वो कहते हैं ना, जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के नियम बदल जाते हैं, और जब भारत अपनी धरती पर दहाड़ता है तो पूरी दुनिया सुनती है। दुश्मन कांपते हैं और दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड धमाकेदार है क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक रणनीतिक संदेश, एक सैन्य संकेत और एक भू राजनीतिक भूचाल है। क्योंकि राजस्थान की धरती पर उतरने वाली है ब्रिटेन की सेना, और सिर्फ उतरेगी नहीं बल्कि भारत की थल सेना के साथ मिलकर सबसे खतरनाक, सबसे कठिन, सबसे हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास शुरू हो जाएगा। अजय वॉरियर 2025। ये युद्धाभ्यास सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये भारत ब्रिटेन की साझेदारी का सबसे बड़ा ऐलान है। क्योंकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाला है और चीन को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर करने वाला है। अजय वॉरियर 2025 में ऐसा क्या है जो दुश्मनों को डरा रहा है? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी की फायर टीम, भारतीय सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट ग्रुप, संयुक्त आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, अर्धशहरी युद्ध की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और रात के कमांडो ऑपरेशन, डेजर्ट वॉरफेयर, यूएन चैप्टर 7 के तहत रियलिस्टिक कॉम्बैट, सब एक साथ एक ही टाइमलाइन में, एक ही एरिया में। ये कोई 100 पीस एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधी सीधी दुश्मनों को चेतावनी है कि भारत, यूके मिलकर वो कर सकते हैं जो चीन और पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दुश्मन क्यों घबरा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये वही समय है जब चीन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पीओके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा, आईएसआईएस के अफगानिस्तान में फैल रहा है, लाल किले से लेकर श्रीनगर तक आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं, और इस वक्त पर ब्रिटेन और भारत एक ही टर्फ पर, एक ही यूनिफॉर्म मिशन में ज्वाइंट टेरर स्ट्राइक ऑपरेशन कर रहे हैं। असली डर तो पाकिस्तान और चीन को इस बात से लग रहा है दोस्तों कि क्या यूके भारत को नेटो प्लस में धकेल रहा है। क्योंकि ब्रिटेन आकस में पहले ही चीन को घेर चुका है, इंडो पैसिफिक में नेवी बढ़ रही है, क्वाड देशों से मिलकर नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बन रही है, और अब अपने स्पेशल फोर्सेस भारत भेज रहा है ब्रिटेन। इसका साफ मतलब है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर इंडो पैसिफिक में नई विश्व व्यवस्था बनाने उतर चुके हैं, और ये नया गठबंधन है। चीन को सबसे ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रिटेन की पारंपरिक ताकत, स्पेशल फोर्स, इंटेलिजेंस, टेक, अगर भारत की ठोस सैन्य ताकत और भौगोलिक लोकेशन से जुड़ जाती है तो इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी मतलब खत्म। वैसे अगर मैं ये कहूं कि जब तैयारी खामोश होती है तो जीत गरजती है, और ये कहीं गलत नहीं है। क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर भारत और ब्रिटेन की सेनाएं वही खामोशी तैयारी कर रही हैं जिसकी गरज पाकिस्तान और चीन की राजधानी तक सुनाई दे रही है। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कोई साधारण मैदान नहीं है दोस्तों, यह है एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज, रियल टाइम डेजर्ट वॉरफेयर जोन, हेलीकॉप्टर इन्फेंट्री कोऑर्डिनेशन ग्राउंड, टेक ड्रोन, एटीजीएम टेस्टिंग एरिया, अर्धशहरी आतंकवाद रोधी ट्रेनिंग सेंटर साइट। ये वही भूमि है जहां दिन में 48 डिग्री सेल्सियस की तपिश और रात में 5 डिग्री सेल्सियस की ठंड एक ही सैनिक को 2-2 युद्ध लड़वाती है, एक बाहरी दुश्मन से, एक प्रकृति से, और यही इस एक्सरसाइज को इतना डरावना बनाता है, खासतौर से दुश्मनों के लिए। चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी भारतीय यूनिट इस बार उतरी हैं। दरअसल पहली है भारतीय सेना की इन्फेंट्री ब्रिगेड। ये वही यूनिट है जो रात में साइलेंट स्ट्राइक, अर्धशहरी कॉम्बैट, आईडी न्यूट्रलाइजेशन, हाउस टू हाउस सर्च और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन सबसे शानदार तरीके से करती है। दूसरी पैरा एसएफ, हालांकि नाम जाहिर नहीं किया गया है, भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि एक स्पेशल पैरा यूनिट क्लोज क्वार्टर बैटल में ब्रिटिश कमांडो के साथ ट्रेनिंग दे रही है। तीसरी है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टीम BMP-2 एटीजीएम और तेज मूवमेंट ऑपरेशन के लिए। चौथी है आर्मी एविएशन की डिटैचमेंट, चीता या एयर सेंसर ड्रिल, तेज रेस्क्यू और रात में एंट्री मिशन। अब सवाल यह बनता है कि यूनाइटेड किंगडम कौन कौन से सैनिक और हथियार लाया है। पहली ब्रिटिश आर्मी लाइट इन्फेंट्री, ये वही यूनिट है जिसने अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, माले सब जगह आतंकवादियों के खिलाफ रियल वॉरफेयर देखा है। दूसरी ब्रिटिश कमांडो जो अर्बन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट है, ये इसलिए खास है क्योंकि ये अर्धशहरी ऑपरेशन करते हैं, हाउस क्लियरिंग और टनल कॉम्बैट, स्नाइपर, स्टॉपर, टीम वर्क और नाइट ऑप्स जैसे मिशन कर सकते हैं। तीसरा है बुलपप राइफल्स L85A3 जो कि दुनिया की सबसे स्टेबल और प्रीसाइज राइफल में से एक है। चौथी है एडी कॉम्बैट किट, ये गियर जो आईएसआईएस के खिलाफ
लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। वैसे भारत की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और चीन में डर है, क्योंकि पाकिस्तान की चिंता है कि डेजर्ट वॉरफेयर का मतलब है उनके लिए खतरनाक। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सिंध सेक्टर में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने नोट किया है कि इंडिया यूके ज्वाइंट डेजर्ट वॉरफेयर डील अब खतरनाक हो जाएगी और उसकी तारीखें भी सामने आ गई है। यानी जो मतलब निकल कर आ रहा है वो कह रहा है कि पाकिस्तान को यह लग रहा कि भारत डेजर्ट सेक्टर में अब एक नया ऑपरेशन तैयार करने जा रहा है और ब्रिटेन की शहरी लड़ाई की तकनीक पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा डर है, क्योंकि यूके MI6 पहले ही पाक आतंकी कैंप पर इंटेल दे चुका है। सीधे शब्दों में चीन को डर होगा कि यूके प्लस इंडिया मिलकर हिमालयन फ्रंट प्लस इंडो पैसिफिक फ्रंट दोनों जगह नया संतुलन बना देंगे और अगर यूके की टैक्टिक्स प्लस भारत के सैनिक एक साथ ट्रेनिंग कर गए तो चीन की लद्दाख ब्रिगेड का गेम खत्म हो जाएगा। आज भारत और ब्रिटेन दोनों चाल मिलाकर कर रहे हैं और गिरने की सबसे ज्यादा संभावना चीन और पाकिस्तान की है। यह अभ्यास सिर्फ 14 दिन का नहीं है, यह एक मैसेज है, एक रणनीतिक संकेत है और एक छिपी हुई वार्निंग भी है। भारत कह रहा है कि हम आतंकवाद को अब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह नहीं, युद्ध के एक्ट के तरह देखेंगे। ब्रिटेन की सेना जो ISIS, अल-कायदा, तालिबान और हर किस्म के आतंकी से लड़ चुकी है, जब भारत की सेना के साथ बैठकर CQB ट्रेनिंग देती है तो यह पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जैसा है। अर्धशहरी आतंकवाद रोधी अभ्यास राजस्थान के डेजर्ट, मतलब भारत का मन अभी भी POK वाले ऑपरेशन पर अटका हुआ है और यूके ने इसमें ओपन सपोर्ट कर दिया है। चीन को भी असली डर यह नहीं है कि ब्रिटेन भारत के साथ अभ्यास कर रहा है, बल्कि उसे डर यह है कि भारत अब पश्चिम की तकनीक और पूर्व के भूगोल दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने उतर चुका है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत की योजना 48 घंटे वाले मोबिलाइजेशन की तरह है, मतलब युद्ध शुरू होते ही भारत 2 दिन में टैंक प्लस इन्फेंट्री प्लस स्पेशल फोर्स सीमा पर पहुंचा देगा और ब्रिटेन उसी तेज स्ट्राइक सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान बोलने लगा है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि भारत की तैयारी वास्तविक है, चीन का समर्थन कागजी है और ब्रिटेन का अनुभव खून से लिखा हुआ है। अजय वॉरियर 2025 ये कह रहा है कि भारत की कूटनीति भी तैयार है, भारत की सेना भी तैयार है और भारत की इंटेलिजेंस भी तैयार है और भारत का धैर्य भी अब खत्म हो रहा है। ये एक डुअल फ्रंट वॉर प्रिपरेशन है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और ब्रिटेन की ट्रेनिंग भारत को दोनों मोर्चों पर तेज, आधुनिक, स्मार्ट और घातक बना देती है। खैर, कुल मिलाकर दुश्मनों को यह समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है। राजस्थान की धरती पर ब्रिटिश सेना का उतरना सिर्फ अभ्यास नहीं होगा, बल्कि यह दुश्मनों के लिए एक संदेश है कि भारत अब अकेला नहीं है, भारत अब अजय है। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।